चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है ये ऐतिहासिक स्रोत। दूसरा चैप्टर है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का। चलिए शुरू करते हैं। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है तो ऐतिहासिक स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। यह आपका सही आंसर है। अगला है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आपका हो जाएगा ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो आपका हो जाएगा पुराण। पुराण जो है श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलंभ है? महाभारत। अगला है आपका त्रिपिट धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिट ग्रंथ जो है बौद्धों का है। अगला है जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जैन धर्म का है। नहीं, सॉरी, बौद्ध धर्म का है। अगला है आपका मिलिंद पनो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। अगला है आपका निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र से मैकियावेली प्रिंस की जा सकती है। अगला है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। कल्हन किसकी पुस्तक है? तो ये राजतरंगिणी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछते रहते हैं। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई है। महाभारत के रचनाकार का नाम क्या है? तो पतंजलि। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? तो अग्निमित्र आपका होगा। अगला है आपका हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाणभट्ट। विक्रमांकचरित के रचनाकार का नाम क्या है? तो विल्हन जो है विक्रमांकचरित के रचनाकार थे। अगला है आपका चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे? तो निर्याकस था, एनासिक्रिस था, एरिस्टोबुलस भी था, हेरोडोटस नहीं था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज जो है विदेशी यात्रा में सबसे पहले दौर किया था। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था। ज्योग्राफिया की रचना किसने किया? तो स्ट्रेबो जो है ज्योग्राफिक्स की रचना की थी स्ट्रेबो द्वारा। अगला है प्लेनी का पुस्तक का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा नेचुरलिस हिस्टोरिया।
प्लिनी की पुस्तक का नाम नेचुरलिस हिस्टोरिया था। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियस सी की रचना किसने की? तो आपका हो जाएगा अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। फायान कहाँ का निवासी था? तो चीन का। फायान जो था चीन का निवासी था। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री भारत आया था तो हेन सेंग जो थे आए थे। अगला है आपका 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था? तो रोहमा कहकर संबोधित पाल को कहा था। अल्बरेनू किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल्बरेनू किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है यानी इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के साथ अगला 31वां क्वेश्चन, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक 1443 से 44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो आपका हो जाएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो है विजयनगर की यात्रा की थी। अगला है आपका 32वां, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने और कब हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। अगला है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक आपको कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। निम्नलिखित में से विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये हमेशा एग्जाम में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता यही थे। इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो व्यक्ति का नाम जुड़ा है उसका नाम क्या है? तो ये दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, दयाराम साहनी और राखाल दास। अगला है आपका हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो सर जॉन मार्शल थे। अगला है न्यूमेस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ के, इसका उत्तर हो जाएगा वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनके 4 वैदिक देवताएं इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्र का उल्लेख मिलता है, इसलिए एशिया माइनर स्थित बोगाज उनको महत्व देते हैं। अगला है आपका अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आपका जेम्स प्रिंसेप था। जो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। अगला है आपका अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में मिलती है? तो ये हमेशा पूछता है, प्राकृतिक वो ब्राह्मी लिपि में। अभिषेक अशोक के
अधिकांश अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में मिलता है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सर-ए-कुन्ना। अशोक के मनचेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका खरोष्टी। अगला है आपका प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है? तो खरोष्टी ही जो है लिपि जो दाईं से बाईं लिखी जाती है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेखित संदर्भित है? तो वो केवल वासुदेव से अभिलेख में अभी संदर्भित है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुफा। हाथी गुफा जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला है आपका सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? यानी कि विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा किया गया था? तो शक सशक्त रुद्रदमन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदमन के। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया है? तो महाक्षत्र रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला है आपका समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नहीं, ये आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये समुद्रगुप्त का था। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर चतुर्थ सदी ईस्वी में होगा। मेहरौली जो दिल्ली में स्थित है उसका लौह स्तंभ चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था। अगला है आपका दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो चंद्र के। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख से। 55 आपका हो गया। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त जो है एरन अभिलेख का संबंध जो है भानुगुप्त शासक से है। अगला है आपका ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो आपका पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। अगला है आपका हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपको मिलती है ऐहोल अभिलेख से। अगला है आपका कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो ये आपका ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ था। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अगला है आपका अभिलेखों को ऐतिहासिक पुनर्कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो राजराजा प्रथम ने। अगला है आपका कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरूर में। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्त। ये आपको 600 ईसा पूर्व में शुरुआत हुआ था भारत में सिक्कों का प्रचलन। अगला है आपका भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्का। ये भी हमेशा एग्जाम में पूछते हैं।
आहत सिक्के को ही प्राचीनतम मुद्रा माना गया है। अगला है आपका, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो ब्रैक्टियन ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो कुषाण वंश। कुषाण वंश जो है, जो शासक था, जो सोने के एकदम सर्वाधिक शुद्धतम रूप का सिक्का जारी किया था। अगला है आपका, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? तो ये सीसा का। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक सीसा का बना है। अगला है आपका, निम्नलिखित से बड़े पैमानों पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने। यही शुद्धतम स्वर्ण जो है कुषाण शासकों द्वारा ही चलाई गई थी स्वर्ण मुद्राएं, और बड़े पैमानों पर कुषाण शासकों ने ही चलाई थी। अगला है आपका, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में। देखिए यहाँ पर सुनिएगा, स्वर्ण सिक्का सर्वाधिक कुषाण के द्वारा चलाया गया, कुषाण काल में। यहाँ पर आप देखें कि बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी कुषाण शासकों में, और यहाँ आपको सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किया गया था? तो गुप्त काल में। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो अरिकमेडु से। अरिकमेडु से रोमन सिक्के मिले हैं। अगला है आपका, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्रों से। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि जो है प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा के नाम से जाने जाते हैं। अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। कंबोडिया में स्थित है। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो ये आपका लैटिन भाषा में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री आपका लैटिन भाषा में रचित है। अगला है आपका, चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी भाषा में। अगला है आपका, भारत में सर्वाधिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशी इतिहासकारों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना इनमें से किसका व्यवसाय था? तो आपका हो जाएगा मागध। भारत के संस्कृति के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों एवं वारगाथाओं को कंठस्थ करना मागध का व्यवसाय था। अगला है आपका, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी? तो 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा कब की थी? तो 518 से 522 ईस्वी तक। अगला है आपका, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? तो ये आपका पुलकेशिन द्वीप का ऐहोल अभिलेख में हुआ था। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ था। अगला है आपका, रवातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। रवातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के लिए इंडिया का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
हेरोडोटस ने किया था। इंडिया शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। किसने ब्राह्मी और खरोष्टीय लिपियों का उद्वाचित किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अगला है आपका निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी। ये सवाल एक और क्वेश्चन में था, ये सेम टू सेम। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ये आपका खरोष्ठी, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते थे। तो ये थे आज का सेकेंड चैप्टर ऐतिहासिक स्रोत। मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ फिर, तब तक के लिए बाय।